नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 25 नवंबर को बेंगलुरु के आसमान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भर रहे थे, उसी दिन उसी शहर में कैप्टन एमवी प्रांजल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। एक ही शहर में होते हुए प्रधानमंत्री कैप्टन के परिवार से मिलने नहीं गए। कैप्टन प्रांजल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। अगर कर्नाटका में चुनाव हो रहा होता तब भी क्या प्रधानमंत्री ऐसा ही करते? तेजस में उड़ान भरने से पहले कैप्टन के परिवार से मिलने के बाद उड़ान भरते या बिना मिले ही उड़ान भरते? यह सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सही नहीं है तो फिर हम मनमोहन सिंह के लिए पूछ लेते हैं। अगर वे प्रधानमंत्री होते और बेंगलुरु में तेजस की उड़ान भरने जाते और शहीद परिवार से नहीं मिलते तो बीजेपी क्या कहती? क्या बीजेपी मनमोहन सिंह की तस्वीर को गर्व से ट्वीट कर रही होती और भूल जाती कि उसी शहर में एक कैप्टन का अंतिम संस्कार हो रहा था? प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह उड़ान भर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर इस वीडियो को करीब 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। उनके चैनल पर यह हाल के कुछ महीनों में सबसे अधिक देखे जाने वाले वीडियो में से एक है। इसकी रिकॉर्डिंग बता रही है कि एक एक फ्रेम का ध्यान रखा गया और यह भी बता रही है कि इंस्टा रील्स ने हमारे नेताओं की चुनौती बढ़ा दी है। फाइटर पायलट के लिबास में प्रधानमंत्री मजबूत नेता की छवि को दोहराते लग रहे हैं। हर नेता की चाहत होती है कि वह सेना के करीब दिखे, सैनिक की तरह दिखे, ताकि जनता उसे राष्ट्र का रक्षक समझती रहे। मगर इस वीडियो को देखते हुए क्या आप सोच पा रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में 3.5 साल से भारतीय सेना का जमावड़ा है चीन के दबदबे का मुकाबला करने के लिए? कई दौर की बातचीत के बीच लद्दाख के उपराज्यपाल ने कह दिया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो उपराज्यपाल जी बता दें कि फिर वहां तनाव क्यों है और 20 दौर की बातचीत क्यों हुई? प्रधानमंत्री चीन के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर नहीं बोलते हैं। अगर इससे भी दिक्कत है तो प्रधानमंत्री अग्निवीर पर क्यों नहीं बोलते हैं? इस योजना को लागू करने के बाद आपने उनके भाषण में कितनी बार अग्निवीर की खूबियां सुनी हैं? अगर इससे भी समस्या है तो बताइए कि इस तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया में अब भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं गए होंगे, मगर जिस तरह से पहली बार पर जोर दिया जाता है उससे लगता है कि तस्वीर के अलावा खबर बनाने के लिए यह जरूरी है कि बताया जाए कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तेजस में उड़ान भरी। 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। उस समय से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है वही पहले प्रधानमंत्री होंगे। किसी ने नहीं पूछा कि इस समय वे तेजस की सवारी क्यों कर रहे हैं। अलग अलग समय में कई लोगों ने अलग अलग प्लेन में, लड़ाकू विमानों में उड़ानें भरी हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल की भी तस्वीर मिल जाएगी। मौजूदा वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की भी तस्वीर मिल जाएगी जिसमें वे फाइटर प्लेन में उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। किरण रिजिजू और राजीव प्रताप रूडी सुखोई में उड़ान भर चुके हैं। बतौर रक्षा मंत्री 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस भी वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर में ऐसा क्या खास है कि कुछ अखबारों ने इसे पहली खबर के रूप में छाप दिया? प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता में बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री का एक एक लम्हा कीमती होता है। चुनावों में घनघोर प्रचार करने के अलावा वे कितनी तरह की गतिविधियों में नजर आते हैं। फिर यह भी दावा किया जाता है कि बहुत काम करते हैं। आप उनकी इन गतिविधियों का हिसाब कीजिए, फिर पूछिए कि काम कब करते हैं। अव्वल तो मीडिया इस तरह से सवाल ही नहीं करता है, बस गुणगान करने में लग जाता है। मीडिया ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि बेंगलुरु में होते हुए भी प्रधानमंत्री शहीद कैप्टन प्रांजल के माता पिता के पास संवेदना जताने क्यों नहीं गए? आपको याद होगा, पुलवामा में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उन्हें अंतिम विदाई और सलामी दे सकें। उस समय कैमरों ने किस तरह उन्हें एक एक फ्रेम में बांधा था, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसी दिन के बारे में राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं
और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल को कहा कि राज्यपाल के तौर पर वे और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में ही श्रद्धांजलि दे दी थी, फिर भी उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जिसकी जरूरत नहीं थी, सीधे उनके घरों को भेजा जा सकता था। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। पुलवामा की घटना फरवरी 2019 की है। उस समय लोकसभा के चुनाव के लिए माहौल बन रहा था और जब घटना हुई तब प्रधानमंत्री उत्तराखंड में कहीं किसी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे। चुनाव तो अब भी हो रहे हैं, 5 राज्यों के लिए चुनाव तो हो ही रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बेंगलुरु में होते हुए भी शहीद कैप्टन प्रांजल के घर क्यों नहीं गए और यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। अपने माता पिता की इकलौती संतान कैप्टन प्रांजल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया उस जगह से उनके घर की दूरी 23 किलोमीटर है, फिर भी रास्ते भर लोग आते रहे और जुड़ते रहे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। ये वो लोग हैं जो सेना का सम्मान हर समय करते हैं, नहीं देखते कि इस समय कहां चुनाव चल रहा है। यह बात वाकई हैरान करती है कि कहीं भी शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचता है, आसपास के लोग सलामी देने जरूर जाते हैं। 29 साल के कैप्टन प्रांजल ने 2 महिलाओं और उनके बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। गोली लगने के बाद भी उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उसके बाद बेहोश हो गए। हम सभी के सामने कैप्टन प्रांजल एक असली हीरो के रूप में हैं, फिर भी इस असली हीरो से भी ज्यादा बड़ा कोई और असली हीरो है। उसी शहर में जिनका वीडियो आपने पहले देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एविएटर चश्मे में पायलट की तरह हेलमेट सही तरीके से पकड़े हुए तेजस की तरफ आते हुए। इस हीरो की तस्वीर आज हर जगह पहुंचा दी गई है। प्रांजल के माता पिता की तस्वीरें भी छपी हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी तस्वीर को मिली है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा किसी शहर में एक सैनिक अफसर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है? ऐसा तो संभव नहीं है। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए वहां जाना क्यों नहीं उचित समझा? यह सवाल संवेदनशीलता का नहीं है, उस राजनीति का है जिसमें सेना का बार बार इस्तेमाल किया जाने लगा है। राजनीतिक बहसों में रिटायर सैनिकों को लाया जाता है, बिठाया जाता है, जो बहस में देशभक्ति की हवा भरकर तर्कों को किनारे करते चलते हैं। आगरा के कैप्टन शुभम के यहां राज्य सरकार के मंत्री तो पहुंच गए, मगर संवेदना जताने के मौके पर उनसे एक चूक हो गई। अनजाने में ये मंत्री भी उसी राजनीतिक होड़ की चपेट में आ गए जिसकी वकालत प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी करती रही है। जब बेटे की अर्थी पहुंचने वाली हो, किसी मां को कहां होश होता है कि वह चेक की राशि ले ले, चाहे वो कितनी ही बड़ी राशि क्यों ना हो। मंत्री महोदय चेक की राशि बाद में भी दे सकते थे। शहीद कैप्टन शुभम की मां कहती रही कि मेरे लिए ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मत करो, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे बेटू शुभम आजा। लेकिन कैमरे के लिए औपचारिकता को ज्यादा जरूरी समझ लिया गया। सब कुछ नहीं चाहिए, ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। क्या प्रधानमंत्री अब इस होड़ को करेक्ट कर रहे हैं जिसकी शुरुआत
उन्होंने रेवाड़ी की रैली से की थी और 2014 के बाद इस राजनीति को परवान चढ़ाया गया। इसलिए वे बेंगलुरु में होते हुए भी कैप्टन प्रांजल के माता पिता को संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचे, ऐसा आप दावे के साथ नहीं कह सकते। फिर आपको यह भी साबित करना होगा कि चुनावों के बीच में तेजस से उड़ान भरने का संबंध चुनाव से नहीं था। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग सेना में नौकरियां करते हैं। यह खबर अक्टूबर महीने की है। सियाचिन में अग्निवीर के रूप में तैनात अक्षय लक्ष्मण गवते शहीद हो गए। राहुल गांधी ने 22 अक्टूबर को ट्वीट किया कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय ना ग्रेच्युटी, ना अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। तब सेना का जवाब आया कि किसी सैनिक को सहायता राशि उसकी सेवा शर्तों के आधार पर दी जाती है और उसका पूरा हिसाब दिया कि किस मद में कितना पैसा दिया गया, जिसकी कुल राशि 1 करोड़ से अधिक हो गई। लेकिन पुराने सिस्टम में तैनात एक जवान की शहादत के बाद उनके परिवार को जीवन भर पेंशन दी जाती है। पेंशन की इस राशि पर टैक्स नहीं लगता। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलती। बीमा का 48 लाख दिया जाता है। इसके अलावा अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन के कई फायदे नहीं मिलते हैं। एक ही मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों के परिवारों के साथ अलग अलग बर्ताव, अलग अलग सेवा शर्तें, क्या यह ठीक है? अग्निवीर के लिए तैयारी करने वाले नौजवान इन अंतरों को ठीक से समझ रहे हैं। जिस सेना की नौकरी के लिए वे दिन रात तैयारी करते हैं, वह नौकरी अब वैसी नहीं रही। विकल्प नहीं है तो 4 साल के लिए भी तैयारी में जुटे नजर आते हैं और भर्ती में भी दिखते हैं। सरकार कह सकती है कि अग्निवीर योजना सफल हो गई है, लेकिन आज भी इन नौजवानों को अग्निवीर और पुरानी योजना में से चुनने को कहा जाए तो वे पुराने तरीके से ही जवान बनना पसंद करेंगे। अग्निवीर जो स्कीम आया है, सरकार ने जो निकाला है, वो एक हमारी तरफ से तो नहीं ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे जो युवक है, लड़के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, वो 4 साल में क्या करेंगे? जिनका फैमिली है, हमारी जिसकी सिस्टर है, वो उसके लिए क्या करेगा? अगर अकेला घर का एक लड़का हो तो वो 4 साल में अपने घर वालों के लिए क्या करेगा? या अपनी सिस्टर की शादी करेगा कि घर देखेगा, क्या करेगा? या बाप का कर्जा चुकाएगा, क्या करेगा? इसी 5 नवंबर को पत्रकार सुशांत सिंह ने डेक्कन हेरल्ड में एक लेख लिखा। उन्होंने अपने लेख में याद दिलाया कि मणिपुर में मैतेई भीड़ और मिलिशिया ग्रुप भारतीय सेना और असम राइफल्स को निशाना बना रही है, लेकिन उन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अपने ही लोगों के बीच घिरी हुई सेना का मनोबल बढ़ाने प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। अखबार और चैनल तो आप भी देखते ही होंगे रोजाना। तेजस में उड़ान भरने के लिए जा रहे प्रधानमंत्री हैंडसम तो लग रहे हैं। इस चश्मे का कमाल तो है ही, साथ ही वर्दी का भी प्रभाव है। हर किसी की चाहत होती है कि एक बार इस जीवन को जी लें, लेकिन प्रधानमंत्री की इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे मेरी आवाज में जो खबर पढ़ी जा रही है उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। क्या इस देश की मीडिया ने आपको बार बार बताया कि मणिपुर में 2016 में जिन चरमपंथियों ने 18 सिपाहियों की हत्या की थी, उसे भीड़ के दबाव में जून में रिहा कर दिया गया। उस भीड़ में भाजपा के विधायक के होने की भी खबरें छपी हैं। ये समुदाय खुले रूप से सेना पर पक्षपाती होने के आरोप लगा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर असम राइफल्स को मणिपुर से हटाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह तो मैतेई समुदाय की महिलाओं को वादा कर चुके हैं कि असम राइफल्स को हटाया जाए। राज्य कैबिनेट ने एक अहम चेक पॉइंट पर असम राइफल्स को हटाकर स्थानीय पुलिस को पहरे पर रख दिया है। जाहिर है आप केवल एक नायक की तस्वीर देख रहे हैं, ना कि सेना की वास्तविक तस्वीर। फिल्मों का नायक हर फिल्म में कुछ ना कुछ बन जाता है। 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री फाइटर पायलट के लिबास में नजर आ रहे थे, तो तेलंगाना के चुनावों के बीच तिरुमला मंदिर से उनकी यह तस्वीर आई है, जिसे लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया है। वायुसेना वाली लिबास को शक्ति लिखा है और पूजा के दौरान पहने जाने वाले लिबास को भक्ति लिखा है। प्रधानमंत्री राज्य और इलाके के हिसाब से लिबास बदल लेते हैं, मगर सवालों का जवाब नहीं मिलता, ना देते हैं कि हर जगह दिखने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। क्या यह सवाल वाजिब नहीं कि जिस पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री बार बार जाने का दावा करते हैं, उसी के एक राज्य मिजोरम में चुनाव प्रचार करने नहीं जा सके? क्यों नहीं गए, इस पर कितनी बहस हुई। उनके मंत्री कहते हैं कि 60 बार पूर्वोत्तर गए हैं। जाने की संख्या बताई जाती है, जाने का परिणाम क्या निकला यह नहीं बताया जाता।
अगर 60 बार गए हैं, वहां बहुत विकास हुआ है, तब फिर मिजोरम के चुनाव में क्यों नहीं प्रचार के लिए गए? अगर राजस्थान के चुनावों के लिए बेंगलुरु तेजस से उड़ान भरने जा सकते हैं, राजस्थान के एक इलाका विशेष को प्रभावित करने के इरादे से मथुरा जा सकते हैं, तेलंगाना के चुनाव प्रचार के लिए तिरुमला जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मिजोरम क्यों नहीं जा सके? मणिपुर क्यों नहीं जा सके? अब आपके सामने तरह तरह के लिबास और पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री की अनगिनत तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के आगे वे सारे सवाल ओझल हो जाते हैं जिन्हें पहले पन्ने पर छपने चाहिए, मगर छपता है यह सब, दिखता है यही सब। अलग अलग मुद्राओं में प्रधानमंत्री की तस्वीरें ही आज हेडलाइन हैं। आज के ही टेलीग्राफ में खबर छपी है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने मणिपुर और उसके लोगों की तरफ खास ध्यान दिया है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि केंद्रीय नेता मणिपुर के लोगों का सम्मान करते हैं। आप ही सोचिए, 200 से अधिक दिन हो गए, मणिपुर सामान्य नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री गए तक नहीं और मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह मई के बाद से अभी तक दोबारा नहीं गए। उन्होंने हिंसा की जांच करने के लिए कमीशन का गठन किया था। द हिंदू ने छापा है कि इस कमीशन ने अभी तक एक भी सार्वजनिक सुनवाई नहीं की है, जबकि इसकी घोषणा सितंबर में ही कर दी गई थी। विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह का घर जला दिए जाने के बाद उनका ही बयान था कि मणिपुर में सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सारी खबरें आप भूल चुके हैं और याद रह जाती है तो अलग अलग मुद्राओं में प्रधानमंत्री की ये सारी अनगिनत तस्वीरें। दरअसल जब भी सवाल उठता है, प्रधानमंत्री का नया फोटो आ जाता है, नया वीडियो आ जाता है। फोटो और वीडियो ही हर सवाल का जवाब बन गया है। श्रीनगर के लाल चौक पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहां जाकर आप प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ तस्वीर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर बनाने में लगे हैं और जनता उनकी तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर बनाने में लगी है। फोटो की इतनी फोटोकॉपी भारत की राजनीति में कभी नहीं हुई होगी। अब कौन यह सवाल करे कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई, सरकार ने कहा कि चुनाव होंगे, मगर आज 3 साल हो गए चुनाव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अपना विधायक नहीं है, अपनी आवाज नहीं है, यह राज्य बिजली की कटौती की समस्या से परेशान है। मगर यह सब सवाल अब पीछे है, केवल फोटो आगे है। प्रधानमंत्री की धार्मिक तस्वीरें आते ही पार्टी तंत्र द्वारा उत्साह के साथ शेयर किया जाता है। झट से मीडिया, सोशल मीडिया के किसी कोने में उन्हें अवतार जरूर बताया जाने लगता है, लेकिन कोई इस अवतार से सवाल नहीं पूछता, समाधान क्यों नहीं हो रहा। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इन दिनों गारंटी दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे? यह गारंटी पूरे देश को क्यों नहीं दे रहे? भोपाल और मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से अधिक का मिल रहा है। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं, यूपी में भी हैं। क्या इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की कोई जरूरत नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तब फिर देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गारंटी क्यों दे रहे हैं? सभी राज्यों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम करने की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? कोविड के दौरान जब लोगों की आर्थिक कमर टूट गई, पेट्रोल और डीजल 100 रुपया लीटर और उससे भी अधिक हो गया, तब समर्थकों से कहलवाया गया और वे कहने भी लगे कि 5000 रुपया लीटर भी होगा तो देंगे, मगर चाहिए मोदी ही और आएंगे तो मोदी ही। आप भी पेट्रोल 95 रुपए लीटर से अधिक पर भरा रहे हैं और आज भी मिल रहा है। लोगों को हिसाब जोड़ना चाहिए कि अकेले पेट्रोल के कारण उनके महीने की बचत कितनी कम हो गई। टैक्सी चलाने वालों को जोड़ना चाहिए कि पिछले 2.5 साल में पेट्रोल डीजल के कारण उनकी कमाई और बचत में कितनी कमी आई। क्या कभी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ भी कहा है? वे दाम कम कर देने की जगह राहत और समीक्षा का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का फेर समझिए। राजस्थान के पाली में उन्होंने कहा कि वे गारंटी देते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। एक तरह से वे स्वीकार कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है, उसे राहत की जरूरत है। तो पूरे देश के मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97।
लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है, और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। कई दिनों तक सोशल मीडिया में अफवाह उड़ी है कि लोकसभा चुनावों के समय पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन कोई जोड़कर नहीं बताता कि जब लोकसभा चुनावों के समय कम हो सकते हैं तो अभी क्यों नहीं, और पहले क्यों नहीं। इन 3 साल में लोगों की जेब से कितनी कमाई उड़ गई, क्या वो वापस आएगी? शब्दों और तस्वीरों का खेल चल रहा है। आप जनता के सवालों का अब फुटबॉल बनाया जा चुका है, जिससे प्रधानमंत्री अलग अलग टीम के लिबास पहनकर खेल रहे हैं। आपको ना गेंद नजर आ रही है और ना प्रधानमंत्री और ना अपना सवाल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।